we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। दोनों देशों के बीच मजबूत रोटी बेटी और व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए नेपाल ने भारतीय मुद्रा यानी करेंसी के इस्तेमाल पर लगी पुरानी पाबंदियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। सरकार के इस नए और सकारात्मक फैसले के बाद अब कोई भी व्यक्ति 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 और 500 के नए भारतीय नोट आसानी से अपने साथ नेपाल ले जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब प्रति व्यक्ति अधिकतम 25,000 मूल्य तक के ये बड़े नोट नेपाल ले जाने या वहां से वापस लाने की पूरी कानूनी अनुमति मिल गई है। यह कदम उन लाखों मध्यम वर्गीय पर्यटकों और छोटे कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले नेपाल यात्रा के दौरान भारी मात्रा में 100 के नोटों की गड्डियां ले जानी पड़ती थी या ऊंचे दामों पर करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती थी। इस फैसले ने न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में व्यापार को बढ़ाया है, बल्कि नेपाल के पर्यटन उद्योग को भी भारी गति मिलेगी। आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, नया नियम किस तरीके से लागू होगा और दोनों देशों के बीच आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होने वाला है। नेपाल ने क्यों बदला नियम? दोस्तों, नेपाल राष्ट्र बैंक यानी NRB ने हाल ही में एक नई सूचना जारी की है। इसके मुताबिक अब भारतीय और नेपाली नागरिक दोनों आसानी से कुछ भारतीय नोट अपने साथ ले जा सकते हैं। ये बदलाव नोटबंदी के बाद लगी सख्त पाबंदियों के बाद आया है। पहले बहुत सारे भारतीय नोट नेपाल में प्रतिबंधित थे, जिससे पर्यटकों और व्यापारियों को परेशानियां होती थी। अब नेपाल सरकार ने समझा कि भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने के लिए ये छूट बेहद जरूरी है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए डिजाइन वाले 200 रुपये और 500 रुपये के भारतीय नोट अब पूरी तरीके से वैध हैं। प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक की राशि नेपाल लाई या ले जाई जा सकती है। मतलब अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो अब जेब में थोड़े भारतीय नोट भी आप रख सकते हैं, लेकिन नोटबंदी से पहले के पुराने नोट अभी भी यहाँ प्रतिबंधित हैं। पुराने नोटों पर सख्ती बरकरार। दोस्तों, NRB ने साफ कर दिया है कि 2016 की नोटबंदी से पहले 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट नेपाल में अभी भी नहीं चलेंगे। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि काला धन या गलत गतिविधियां न बढ़ें। नया नियम सिर्फ नए नोटों पर ही लागू होगा। NRB के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि नेपाली नागरिक भारत के अलावा किसी और देश में भारतीय नोट नहीं ले जा सकते। नेपाल से भारतीय नोट सिर्फ भारत ही ले जाया जा सकता है, किसी तीसरे देश में नहीं। ये नियम साफ रखने के लिए बनाया गया है ताकि गलत इस्तेमाल इसका न हो सके। दोस्तों, ये फैसला भारतीय पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा है। नेपाल में घूमने वाले भारतीय अब छोटी मोटी खरीदारी आसानी से भारतीय नोटों में कर सकेंगे। नेपाल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हजारों नेपाली भारत में काम, पढ़ाई और व्यापार के लिए आते हैं। अब उनके लिए करेंसी ले आना और ले जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, NRB ने यह भी बताया कि नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना कस्टम डिक्लेरेशन के $5,000 तक की विदेशी मुद्रा या उसके बराबर की रकम नेपाल ला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रकम है तो नेपाल पहुंचते ही आपको कस्टम को ये बात बतानी होगी। ये नियम पहले से था, लेकिन अब भारतीय नोटों में छूट मिलने से सुविधा काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच पहले से ही गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ये नया नियम उन रिश्तों को और मजबूत करेगा। इससे पर्यटन बढ़ेगा, छोटा व्यापार आसान होगा और दोनों देशों के बीच बिना ज़्यादा परेशानी से लोग आ जा सकेंगे। नेपाल सरकार ने इसे दोनों तरफ की सुविधा के रूप में देखते हुए लागू किया है। नोटबंदी के बाद नेपाल ने सख्ती कर दी थी, भारतीय नोट ले जाने पर रोक लग गई थी। इससे भारतीय पर्यटक परेशान हो रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें डॉलर या नेपाली रुपए में बदलवाने पड़ते थे। अब ये छूट उस समस्या को काफ़ी हद तक खत्म कर देगी। दोस्तों, नियम का फायदा उठाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा 25,000 रुपये तक की सीमा का ख्याल रखें। पुराने नोट साथ न ले जाएं और ज़्यादा रकम होने पर जरूर डिक्लेरेशन करें। गलत इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई आपके साथ हो सकती है। ये नेपाल का बड़ा और सकारात्मक फैसला है। इससे भारत नेपाल के बीच लोगों का आना जाना और व्यापार आसान होगा। अगर आप नेपाल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की है। आपको ये बदलाव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।